बात नहीं है। चलिए, ये अपना राना सनाउल्लाह का ये इशारा था कि वो क्या करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। डॉक्टर अमजद, मैं यही सवाल मैंने आपसे भी, आपके सामने भी रखना है कि पाकिस्तान क्या चाहता था राना सनाउल्लाह की तरफ से? पाकिस्तान ये चाहता था कि 30 से 45 सेकंड में खुद की जान बचाओ, लीडर्स की जान बचाओ, क्योंकि बात चकलाला की थी, नूर खान एयरबेस की थी, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के, मतलब चकलाला का मतलब इस्लामाबाद ही माना जा सकता है, ज्यादा दूर नहीं है वहां से। तो हमारे पास 30 से 45 सेकंड में या भागना है या इंडिया के ऊपर स्ट्राइक करनी है। आप किस तरीके से राना सनाउल्लाह के बयान को देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, तीन बातें मैं करूँगा छोटी छोटी। पहली बात तो ये है कि जब हम पाकिस्तान कहते हैं या जब हम्म। जब पाकिस्तान वाले सरकार पाकिस्तान कहती है, हम्म। तो उससे उनका मतलब पाकिस्तान की जनता नहीं होता, उससे उनका मतलब GHQ और इस्लामाबाद ही होता है। एग्जैक्टली। तो जब कहते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाता, तो उसका मतलब ये है कि GHQ ख़त्म हो जाता, इस्लामाबाद की जो सरकार है वो भी ख़त्म हो जाती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है उसकी मिसाल, पता नहीं ये अच्छा है या बुरी मिसाल है, लेकिन उसकी मिसाल एक स्ट्रे डॉग की है, आवारा कुत्ते की है, जो हर आने जाने वाले पर भौंकता है। जो उसको कोई रोटी डाल दे तो उसके पीछे दुम भी लाता है, और लोगों के पीछे भागता है कि इस नियत से कि मैं इनको काटूं, लेकिन काटता नहीं है। जब आप उसको पत्थर मारते हैं तो फिर वो चौं 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 करता हुआ रोना शुरू करके दूर भाग जाता है। आप देख लें, पाकिस्तान की भी यही हालत है। ना इसका कोई धर्म है, ना इसका कोई सियासी जो है वो गवर्नेंस का सिस्टम है, और ये हर अपने हमसाय को के ऊपर भौंकता है। इंडिया पे भौंकता है, अफगानिस्तान पे भौंकता है। मतलब है कोई ऐसा देश है जिस पे ये ना भौंकता हो। तो फिर इसको जो रोटी डालता है, चाइना रोटी डालता है तो चाइना के पीछे दुम मिलाता है। अमेरिका रोटी डालता है तो अमेरिका के पीछे दुम डालता है। और ऐसे बैठ के ललचाई नजरों से हिंदुस्तान को देखता है कि ये मुझे कब रोटी डालेगा। इसीलिए तो शहबाज शरीफ ने कई दफा कहा है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड चाहते हैं। तो ट्रेड का क्या मतलब है? रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। तो ये पाकिस्तान के जो राना सनाउल्लाह ने जो ये बयान दिया है, उसने एक्चुअली अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि भाई ये जंग हमने बंद इसलिए की या करवाई कह के किसी को, इंडिया को कह के, क्योंकि हमें हमारे पास जो चाइना का माल है, जिससे रेडार से हम डिटेक्ट करते हैं, या जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम जो है ये फेल हो रहे हैं। और हमें कुछ पता नहीं है कि ये कहीं इंडिया से ब्रह्मोस के साथ कोई न्यूक्लियर वॉर रेडी ना आ जाए। दैट इज वाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम सुन पा रहे हैं। दैट इज वाई इन्होंने जो है वो फौरी तौर पर इंडिया को कहा कि हम जंग बंद करने के लिए तैयार हैं। हम्म। ये कहते हैं हम न्यूक्लियर वेपन अटैक करते। ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन अटैक ना नहीं कर हम्म। सकते, हम्म। क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनके जो न्यूक्लियर एसेट्स है, वो तो सारे अमेरिका के कंट्रोल में है। तो एग्जैक्टली। अमेरिका से पूछने का भी तो टाइम चाहिए। और आखिरी बात, मैं आपको एक न्यूज़ देता हूँ, आपको शायद ये ऑलरेडी पता भी होगा कि 25 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए। जी। मतलब है यार, क्या ये कोई देश है? कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट कहाँ से आ रही है? वो तो जा रही है। उसने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। ये नहीं कहा कि हम 10% बंद करें या 20% बंद करें। पाकिस्तान जो है जब तक मौजूद है, उस वक्त तक शांति नहीं आ सकती साउथ एशिया में। ये मैं आपको, आप कहें तो सोने के पन्ने पर लिख के देने के लिए तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को क्रिएट ही इसलिए किया गया कि ये न्यूसेंस वैल्यू होगी इसकी, ये ट्रबल मेकर होगा। और इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों बेशक आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है, उनको एक ऐसा वो मिलता है लोकल गुंडा, जो हम्म। हमसाया जो है, नाइस नेबरहुड, क्वाइट नेबरहुड, फ्लरिशिंग नेबरहुड को डिस्टर्ब कर सके। तो ये इसीलिए इन दोनों की से पैसे ले रहा है और मूछों को ताव दे रहा है, और कह रहा है जनाब फिक्र ही ना करें, मैं ऐसी की तैसी किया कि फेर दूंगा।
लेकिन जब पत्थर पड़ता है उस कुत्ते को तो फिर चाऊ 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 करता है, वो भाग इधर जाता से भी पैसे पकड़ना और इधर से भी पैसे पकड़ना और ले देकर वो काम करना, वो डर्टी जॉब करना जो डर्टी जॉब है। जी जी। अमेरिका और चीन सीधे सीधे नहीं कर पा रहे हैं। उस डर्टी जॉब को निभाने की जिम्मेदारी पैसे लेकर पाकिस्तान के हाथ में है। संजीव जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, मैं राणा सनाउल्लाह के बयान को एक किनारे रख देता हूं। राणा सनाउल्लाह ने जो कहा, कई बार क्या होता है कि हम सीनियर लीडरशिप के तौर पर कुछ बातों को जानबूझ के दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ बातों को जानबूझ के दुनिया से छुपाते हैं, जिससे आगे के लिए दरवाजे खुले